डबल एंट्री परफॉर्म की थी। हम लोगों ने पहले दिन बात की थी, हम लोगों ने पहले दिन क्या बात की थी कि वी विल आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हम लोग क्या करेंगे, इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बुक कीपिंग करेंगे। अब बुक कीपिंग में हम लोगों ने क्या किया, डेबिट किया, क्रेडिट किया। कल जो हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी, कल की क्लास में जो हम लोगों ने परफॉर्म किया था दैट वाज बुक कीपिंग डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक फॉर्म के अंदर लेके आ रहे हैं। मतलब हमने बात की थी कि यार आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर एक साल बाद बनती हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 महीनों की ट्रांजैक्शन अगर आप प्रेजेंट करोगे इन प्रॉफिट एंड लॉस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस 12 महीने बाद बनता है और 12 महीनों का बनता है, 12 मंथ्स का बनता है, फॉर फिस्कल ईयर बनता है। जो आपकी बैलेंस शीट है वो आपकी उस दिन की बनती है। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 12 महीनों की कितनी ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, उनको इतना मतलब हमने समराइज करना है कि वो एक पेज के ऊपर या 2 पेज के ऊपर आ जाए, ताकि डिसीजन मेकर जो है वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के डिसीजन मेकिंग कर सके। तो हम लोगों ने पहला स्टेप क्या परफॉर्म किया था, उन रॉ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, हम लोगों ने बुक कीपिंग, बुक कीपिंग से अगला काम हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग उनको लेजर्स के अंदर लेके जाएंगे। लेजर्स का मतलब क्या है, हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। हम इसकी क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, लेजर्स का, क्लासिफिकेशन का, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है थ्रू दैट एग्जांपल। जो हम लोगों ने एग्जांपल की है कल क्लास के अंदर, जो एग्जांपल की है उस एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, डबल एंट्री बुक कीपिंग की। उन डबल एंट्री बुक कीपिंग से हम लोगों ने क्या करना है, अब क्लासिफिकेशन करना है। दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो बात कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल का मतलब यह है कि आप लोग ट्रांजैक्शन को उठाते हो, डेबिट क्रेडिट करते हो, डेबिट क्रेडिट से आप उनको क्लासिफाई करते हो, क्लासिफाई से आप उनको ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हो, दैट इज कॉल्ड समराइजेशन, और वहां से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चली जाती है। अभी आजकल ये काम नहीं हो रहा प्रैक्टिकली ऑफिसेस के अंदर, क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपने क्या करना है, यू हैव टू परफॉर्म ओनली दिस। आप ये डेबिट क्रेडिट परफॉर्म करोगे, अगले सारे स्टेप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद परफॉर्म कर देगा। वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना के दे देगा, बट आपने सेटअप आपने करना है। यू आर सेटिंग अप दोस थिंग्स। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो मतलब आगे चीजें भी ऑटोमेटिकली गलत ही बनेंगी। तो आपका डेबिट क्रेडिट इज दैट मच इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने जो एग्जांपल किया उसको आप लोगों ने परफॉर्म किया। आज मैं आपको होमवर्क में एक और क्वेश्चन दूंगा जो जिसका आपने मुझे ये करके देना होगा, और प्लस मैं आपसे 2 या 4 में यहाँ पे लेजर बनाऊंगा आपके सामने, मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, आप बाकी लेजर्स को कंप्लीट करेंगे जिस नाम से आप लोगों ने बनाया। जिस तरह कल हम लोगों ने बनाया कार के नाम से, कार पेबल के नाम से, इक्विपमेंट के नाम से, कैपिटल के नाम से, सेल के नाम से। ठीक है, तो अब जो आपके लेजर्स हैं वो लेजर होते हैं 3 किस्म के। आपके लेजर कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स, 3 टाइप्स ऑफ लेजर। एक आपका लेजर है अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट, एक आपका लेजर है अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, एक आपका अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट है, एक आपका अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है, और एक आपका जर्नल लेजर है। एक आपका क्या है, जीएलबी इसको कहते हैं, जर्नल लेजर है। 3 किस्म के आपके लेजर्स हैं। यहां से ये ट्रांजैक्शंस बुक कीपिंग से इन 3 लेजर्स के अंदर जाएंगे। अब क्या जाएगा इन 3 लेजर्स के अंदर, अकाउंट पेबल के अंदर क्रेडिट परचेजेस से रिलेटेड चीजें जाएंगी। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि क्रेडिट परचेजेस, मैं कह रहा हूं क्रेडिट परचेजेस से रिलेटेड चीजें जाएंगी। जो भी चीज क्रेडिट परचेजेस से रिलेट कर रही है वो क्रेडिट परचेजेस वाली जितनी भी चीजें वो किधर जाएंगी, अकाउंट्स पेबल के अंदर जाएंगी। अब क्या क्या चीजें आती हैं, मैंने क्रेडिट परचेजेस की तो क्रेडिट परचेजेस जाएंगी, मैंने उन क्रेडिट परचेजेस में से कुछ रिटर्न कर दी, कुछ चीजें डैमेज थी, फॉल्टी थी, उनमें कुछ मसला था, टूटी हुई थी, मैंने वो रिटर्न कर दी, वो रिटर्न्स भी
अकाउंट्स पेबल के अंदर जाएगा। मैंने उस क्रेडिट परचेज के अंदर के अगेंस्ट कैश पे कर दिया, वो कैश पेमेंट भी कहां पे जाएगी? अकाउंट्स पेबल के अंदर जाएगी, उस क्रेडिट परचेजेस के लिए जो मैंने कैश पे की। मेरी बात समझ आ रही है? तो जो भी क्रेडिट परचेजेस से रिलेटेड चीज है वो कहां पे जाएगी? अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट में। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में क्या जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड जो चीजें जाएंगी, जो भी चीजें क्रेडिट सेल से रिलेटेड होंगी वो किधर जाएंगी? अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में। हम लोगों ने पहले दिन बात की थी, हमारे पास दो किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक होती है कैश, एक होती है क्रेडिट। कैश का मतलब क्या है? ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देना या ऑन द स्पॉट पेमेंट रिसीव कर लेना, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कि आपने उधार पे क्रेडिट टर्म के ऊपर विद इन 30 डेज में आपको पेमेंट कर दूंगा, आप ऑन द स्पॉट पेमेंट रिसीव या पे नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है? तो क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस जाएंगी यहां पे, कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस नहीं जाएंगी, क्योंकि कैश सेल्स कैश परचेजेस की डबल एंट्री क्या है? कैश सेल्स की डबल एंट्री क्या है? जिस तरह हम लोगों ने कल एक 250 वाली एंट्री की बात की थी, कैश परचेजेस, डेबिट क्या हो रहा था? परचेजेस, और क्रेडिट क्या हो रहा था? कैश, क्योंकि आपने कैश पे कर दिया। कैश आपका एसेट है, एसेट का डिक्रीज होना तो क्रेडिट कैश किया था। अकाउंट्स पेबल आपकी क्या है? लायबिलिटी है। तो जब आप कैश नहीं पे कर रहे तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और कैश की सूरत में पे नहीं कर रहे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की सूरत में आप कैश पे नहीं कर रहे, इस वजह से आप वहां पे क्रेडिट कैश नहीं कर रहे, आप क्रेडिट किसको कर रहे हो? अकाउंट्स पेबल को कर रहे हो। तो डबल एंट्री में भी आपने देख लिया कि क्रेडिट परचेजेस के केस में क्रेडिट अकाउंट्स पेबल हो रहा है, क्रेडिट कैश नहीं हो रहा। इसलिए कैश परचेजेस या कैश सेल्स अकाउंट्स पेबल और अकाउंट रिसीवेबल के अंदर नहीं आएंगी। ये गलती नहीं करना। आपको वो टोटल परचेजेस देगा, फॉर एग्जांपल वो कहेगा वी हैव अ टोटल परचेजेस ऑफ दिस मच अमाउंट 1 लाख एंड वी हैव 30% ऑफ these purchases we have a cash purchases, तो आपने अकाउंट्स पेबल के अंदर 70,000 लिखना है, ना कि पूरा 100,000। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस आपकी 70% है और कैश परचेजेस कितनी? 30%। तो 30% माइनस करके जो 30% कैश परचेजेस है वो कहां पे जा रही होंगी? कैश के अकाउंट में जा रही होंगी, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट कैश पे लिखा। मेरी बात समझ आई है? तो दो किस्म के कंट्रोल, तीन किस्म के आपके लेजर्स हैं, एक आपका अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट, एक आपका अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, और एक आपका जर्नल लेजर। अकाउंट्स पेबल में हम लोगों ने देख लिया क्रेडिट परचेजेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अकाउंट्स पेबल के अंदर जाएंगी, और हमने डबल एंट्री करके भी देखा हुआ है, हमने डबल एंट्री करके भी देखा है ना, उसमें भी आप देखो जहां जहां क्रेडिट परचेजेस थी वहां पे अकाउंट्स पेबल खाते में आ रहा था। हम लोगों ने आज क्रेडिट परचेजेस की, डेबिट परचेजेस, क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल। हम लोगों ने उस परचेजेस के पैसे पे कर दिए, डेबिट अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट कैश। दोनों ट्रांजैक्शंस में अकाउंट्स पेबल खाते में आ रहा है ना, एक जगह क्रेडिट हो रहा है और एक जगह डेबिट हो रहा है। जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी का कम होना डेबिट, और उस लायबिलिटी का नाम क्या है? अकाउंट्स पेबल। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है। जब आप पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपने पैसे रिसीव करने हैं, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, और एसेट का इंक्रीज होना डेबिट, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स। और जब आपने पैसे रिसीव कर लिए, अमाउंट रिसीव कर ली, तो आप क्या कर रहे हो? डेबिट कैश, क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि अब आपने पैसे रिसीव कर लिए, आपका अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, और एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट, और उस साइड से आपका कैश इंक्रीज हो गया, और कैश भी आपका क्या है? एसेट है, और एसेट का इंक्रीज होना डेबिट। बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? कैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ठीक है, अच्छा। अब जर्नल लेजर्स के अंदर क्या जाएंगे? जो भी अकाउंट्स पेबल के अंदर चीजें नहीं आ रही और जो भी अकाउंट रिसीवेबल के अंदर चीजें नहीं आ रही, वो सारी चीजें कहां पे जाएंगी? जर्नल लेजर्स के अंदर जाएंगी। अब आपने देखा कि उसके अलावा भी आपने बहुत से अकाउंट्स बनाए हैं। कल एलिमेंट्स जो आपने लिखे हैं, आपने बहुत से एलिमेंट्स लिखे हैं। आपने सिर्फ अकाउंट्स पेबल और अकाउंट रिसीवेबल नहीं लिखा, आपने सेल्स का भी बनाया है, आपने परचेजेस का भी बनाया है, आपने इक्विपमेंट का भी बनाया है, आपने कार का भी बनाया है, आपने कार पेबल का भी बनाया है, आपने कैश का भी बनाया है, आपने बैंक का भी बनाया है। वो सारी चीजें कहां पे जाएंगी? जनरल लेजर के अंदर जाएंगी।
मेरी बात समझ आ गई है? अब लेजर्स दिखते कैसे, लेजर्स नजर कैसे आते हैं? ठीक है, लेजर्स जो हैं इनको टी अकाउंट भी बोला जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? टी अकाउंट्स। इनको टी अकाउंट भी बोला जाता है। तो टी अकाउंट का मतलब क्या है कि यूं टी शेप आपका अकाउंट होता है, उसकी लेफ्ट साइड क्या होती है? डेबिट, और राइट साइड उसकी क्या होती है? क्रेडिट। अब जिस चीज का आप अकाउंट बना रहे हो आप उसका नाम यहां पे लिख दोगे, लेट्स से अकाउंट पेबल। ठीक है, ये अकाउंट पेबल का टी अकाउंट है, ये अकाउंट पेबल का लेजर है। मेरी बात समझ आई है? इसी तरह आप क्या करोगे? अकाउंट रिसीवेबल का बनाओगे टी अकाउंट। एक साइड डेबिट और दूसरी साइड क्या होगी? क्रेडिट होगी। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्या होगी? क्रेडिट होगी हमेशा। दो आपने बना दिए कंट्रोल अकाउंट्स, अब सारे अब क्या बनेंगे? जनरल लेजर। जनरल लेजर्स भी टी अकाउंट की तरह ही दिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बट आप हर चीज का सेपरेट बनाओगे। आपने क्या क्या एलिमेंट्स बनाए? आपने लेट्स से कार बनाया, डेबिट और क्रेडिट, उसका आप सेपरेटली बनाओगे। आपने कैश बनाया, कैश का आप सेपरेटली बनाओगे, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अच्छा आपने बैंक बनाया, बैंक के नाम का बनाया कि नहीं बनाया? आप उसका क्या करोगे? एक साइड डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट। हर एलिमेंट का आप सेपरेटली अकाउंट बनाओगे। और जितनी भी आपने बुक कीपिंग की है, आप वहां से ट्रांजैक्शंस कहां पे लिखोगे? लेजर्स के अंदर। आप वहां से ट्रांजैक्शंस कहां पे लिखोगे? लेजर्स के अंदर लिखोगे। और इन लेजर्स से चीजें कहां पे जाएंगी? आगे सब क्लासिफ समराइज होंगी किधर? ट्रायल बैलेंस के अंदर। So we are on our third step. ठीक है, we have already discussed the financial transactions. कैश होती है, क्रेडिट होती है, क्रेडिट परचेजेस भी हम लोगों ने बेताशा बात की, क्रेडिट सेल्स के ऊपर हम लोगों ने बेताशा बात की, हम लोगों ने उसके बाद बुक कीपिंग के ऊपर बात की, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर बात की। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट को हम लोगों ने समझा, फिर हम लोगों ने डेबिट क्रेडिट का रूल सीखा, और फिर हम लोगों ने डेबिट क्रेडिट करके दिखाया। और अब डेबिट क्रेडिट से हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको आज क्लासिफाई करें। एक अकाउंट पकड़ूंगा, सिर्फ एक अकाउंट, और उसको मैं आपको यहाँ पे पूरा बना के दिखाऊंगा। बाकी सारे आपने खुद बनाने होंगे, घर से बना के लाने। ठीक है, तो आपके लिए अब दो टास्क जमा हो गए। एक, आपने जो आज ट्रांजैक्शंस डबल एंट्रियां कंप्लीट नहीं की, और फिर उन डबल एंट्रियों से आपने ये लेजर्स कंप्लीट कर दिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब मुझे वन बाय वन मैं सिर्फ यहाँ पे किसका कंप्लीट करूंगा? बैंक का। जहां जहां पे आपको बैंक डेबिट या क्रेडिट होता हुआ नजर आ रहा है आपकी डबल एंट्रियों में, वहां वहां आप मुझे क्या बताओगे? बैंक की एंट्री बताओगे। मैं सिर्फ यहाँ पे बैंक को लेकर चल रहा हूँ। सेम काम अकाउंट्स पेबल के लिए भी होगा, सेम काम अकाउंट रिसीवेबल के लिए भी होगा, सेम काम सेल्स के लिए भी होगा, हर किसी चीज के लिए होगा। मैं सिर्फ बैंक की ट्रांजैक्शंस लिखूंगा, और आपने बाकियों की लिख के लानी है और कंप्लीट करनी है, और जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आपने उसको परफॉर्म करना है। गॉट इट? तो मुझे पहली एंट्री बताओ बैंक की। बैंक डेबिट हो रहा है 25,000 से। अच्छा, अब बैंक डेबिट हो रहा है 25,000 से, ठीक है? तो बैंक की डेबिट साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड। यहां पे मैं क्या करूंगा? मैं 25,000 लिखूंगा। यहां पे पीछे डेट आएगी, डेट की हेडिंग होगी, डेट की, एलिमेंट की और अमाउंट की हेडिंग होगी। तो 25,000 से डेबिट हो रहा है मेरा बैंक। बैंक किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? कैपिटल की वजह से। हम लोगों ने यहां पे वो चीज लिखनी है कि मेरा बैंक डेबिट हो रहा है 25,000 से, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल। कैपिटल के क्रेडिट होने की वजह से मेरा बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। मेरी बात समझ आई है? तो कैपिटल मेरा, कैपिटल की वजह से मेरा बैंक डेबिट हो रहा है 25,000 से। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, कल को मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल बैंक के किस साइड पे आता है, आप कहोगे डेबिट साइड पे, मोस्टली डेबिट साइड पे। ठीक है, इसी तरह के सवाल वो आपसे एमसीक्यूज में पूछेगा। आपका पेपर 50 एमसीक्यूज है,
ठीक है 50 एमसीक्यूज है, हर एमसीक्यू के 2 मार्क्स हैं और 2 आवर्स का पेपर है और आपने 50 स्कोर करना है। तो एमसीक्यू में क्या है, वो 4 ऑप्शंस आपसे पूछेगा, आपने उसमें से करेक्ट वन बतानी है। ठीक है, अगली एंट्री बताओ जी। बैंक क्रेडिट हो रहा है 500 से। बैंक क्रेडिट हो रहा है 500 से। अब बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है बाय 500, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? कमीशन एक्सपेंस। कमीशन एक्सपेंस, इसके अगेंस्ट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे कमीशन एक्सपेंस को मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये मेरा डेबिट हो रहा है। एक चीज सॉरी मैं भूल गया कि जब मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट बना रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट बना रहा हूँ तो एक अकाउंट में किसका बनाऊंगा? यहाँ पे कैपिटल का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने किया बैंक को डेबिट किया बाय 25,000, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल। तो मैं जाके कैपिटल के अकाउंट पे देखूंगा क्या वहां पे कैपिटल क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से? यहाँ पे तो नहीं हो रहा। तो मैंने ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर नहीं रखा, मैंने पूरी एंट्री यहाँ पे नहीं लिखी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? क्रेडिट किसको करूंगा? 25,000 को। किसकी वजह से कैपिटल मेरा क्रेडिट हो रहा है? बैंक की वजह से मेरा कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। इसके साथ दूसरा एलिमेंट भी था कैश का, वो आप लोगों ने कर खुद करना है। ये ना कि उसको भूल जाओगे यार ये एंट्री तो हो गई है। मैं सिर्फ बैंक के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेरी बात समझ आई है? इसी तरह दूसरा आप लोगों ने क्या किया? कमीशन एक्सपेंस। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट किसका बनेगा जी? कमीशन एक्सपेंस का। तो कमीशन एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो यहां पे आप नाम क्या लिख रहे हो? वो चीज जो उसके अगेंस्ट डेबिट या क्रेडिट हो रही है। अगर यहां पे कमीशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा है? बैंक। ठीक है, अगर यहां पे बैंक क्रेडिट हो रहा है बाय 500 तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट, उसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है? कमीशन एक्सपेंस। तो हम लोगों ने क्रॉस रेफरेंसिंग करनी है, रेफरेंस बताना है। इसका मतलब क्या है कि ये रेफरेंस है आपका कि जाके देखो कमीशन एक्सपेंस के अकाउंट में क्या वहां पे भी हमने बैंक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखेंगे तो वो हमारा ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट जो हम पीछे से लेके चलते आ रहे हैं, ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट एंड डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। ठीक है, तो वो ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट यहां पे आके खराब हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों चीजों को इक्वली आगे लेके नहीं आए। मेरी बात समझ आई है? अगली एंट्री बताओ जी। बैंक क्रेडिट हो रहा है 15,000। बैंक क्रेडिट हो रहा है 15,000 से। किसकी वजह से? कार पेबल की वजह से। ऐसे ही है ना, पहले आपने कार खरीदी क्रेडिट के ऊपर, डेबिट कार, क्रेडिट कार, पेबल, और आज फिर आपने पैसे दिए बैंक से थ्रू चेक। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपनी लायबिलिटी को खत्म करोगे। डेबिट कार, पेबल, क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक। ठीक है, अब यहां पे एक और टी अकाउंट बनेगा, लेट्स से कार पेबल का। कार पेबल का टी अकाउंट बनेगा। कार पेबल आपका क्या हो जाएगा? बाय 15,000 डेबिट होगा ना, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ बैंक। ऐसे ही है। और बैंक की एंट्रियां क्या है? अगली एंट्री, बैंक क्रेडिट हो रहा है 150 से। बैंक क्रेडिट हो रहा है 150 से। किसकी वजह से? अकाउंट पेएबल की वजह से। किसकी वजह से? अकाउंट पेएबल का टी अकाउंट बना हुआ है, तो इसका मतलब है अकाउंट पेएबल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। यहाँ पे अगर अकाउंट पेएबल आपको बैंक की क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? अकाउंट पेएबल आपका डेबिट हो रहा है। मैं डबल एंट्री देके बगैर आपको बता रहा हूं थ्रू दिस जर्नल लेजर। क्यों? क्योंकि मैं वो ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखता हूं। एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, एवरी क्रेडिट हैज अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो लाजमी उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज क्या हो रही होती है? क्रेडिट हो रही होती है। तो अगर यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो रहा है तो फिर अगर अकाउंट्स पेएबल की वजह से हो रहा है तो इसका मतलब है अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो गया। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो गया बाय 150 बिकॉज ऑफ बैंक। ये मैं सारी एंट्रियां नहीं लिख रहा, जस्ट बैंक की लिख रहा हूं, आपने बाकी कंप्लीट करनी है। आगे बैंक क्रेडिट हो रहा है 500 से। बैंक क्रेडिट हो रहा है 500 से। ये मेरा कर दो जगह थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है ना, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, बैंक क्या हो रहा है? 500 की वजह से क्रेडिट हो रहा है।
किसकी वजह से? ड्राइंग्स की वजह से। आपने वेरी वेल, इसका मतलब है ड्राइंग का टी अकाउंट बनाओगे और ड्राइंग क्या हो रही होगी? डेबिट हो रही होगी बाय 500 बिकॉज ऑफ बैंक। अब वो मैं और अकाउंट नहीं बना रहा हूं, आपको पता है कि कैसे करना है। इसी तरह आपने सारे टी अकाउंट्स बना लिए। अगली बताओ। बैंक डेबिट हो रहे 150 से। बैंक डेबिट हो रहा है 150 से, किसकी वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। वेरी वेल डन यार अजान, सारी एंट्रियां आपकी ठीक है, और सारी एंट्रियां ठीक है अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। और बस यही है, अभी तारीफ की है मैंने तुम्हारी। चलो आगे भी डेबिट हो रहे बैंक। हाँ ये मुझे बताओ ना पूरा। बैंक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? रिसीव कमीशन की वजह से। कमीशन रिसीव किया कितनी अमाउंट से? 250। जी हाँ। तो ये क्या हो गया? मेरा कमीशन इनकम हो गई ना, मैंने रिसीव किया तो ये मेरी कमीशन इनकम है। कमीशन इनकम क्या हुई? क्रेडिट हुई। यहां पे जो कमीशन हम लोगों ने पे किया था वो हमारा कमीशन एक्सपेंस था, तो दो सेपरेट अकाउंट बने हैं। तो यहां पे कमीशन इनकम का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है? इनकम एंड एक्सपेंसेस आर सेपरेट। इनकम का आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे, एक्सपेंस का आप सेपरेट बनाओगे। यही आपको आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप नेट ऑफ नहीं कर सकते इनकम और एक्सपेंसेस को। इनकम का सेपरेट अकाउंट बनाओ, एक्सपेंस का सेपरेट अकाउंट बनाओ। एक जगह आप कमीशन रिसीव कर रहे हो और एक जगह आप कमीशन पे कर रहे हो। जो आपने रिसीव किया वो आपके बिजनेस की इनकम है। मेरी बात समझ आई है? तो जो कमीशन रिसीव तुमने किया उस नाम से बनाया ना, कमीशन रिसीव के नाम से नहीं बनाना, कमीशन इनकम के नाम से बनाना। और इनकम आपका क्या है? क्रेडिट। इनकम का इंक्रीज होना क्रेडिट, इनकम का डिक्रीज होना डेबिट। ठीक है? और बस यही है। अब इन दोनों में से हायर साइड कौन सी है? अगला स्टेप, सेकंड स्टेप। आपने पहला स्टेप किया है लेजर्स का, आपने सारी ट्रांजैक्शंस को लेजर के अंदर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप, आपने देखना है कौन सी साइड हायर साइड है। विच साइड इज हायर साइड? डेबिट साइड हायर है। देखो सबसे बड़ी यहाँ पे तुम्हें अमाउंट ज्यादा नजर आ रही है, नंबर ऑफ अमाउंट ज्यादा नजर आ रही है, बट यहाँ पे 25,000 की अमाउंट सबसे बड़ी है। ठीक है? तो डेबिट साइड हायर है। ठीक है? कितना टोटल है जी डेबिट साइड का? ये मैं नीचे से रब कर रहा हूं। अच्छा कितना आ रहा है जी? 25,000 25,400। जो भी हायर साइड का टोटल है, जो भी हायर साइड का, देखो अब मुझे क्या पता कि इसमें से कौन सी अमाउंट में आगे लेके जाऊं। अब यहां पे असल में हमें बैंक क्या बता रहा है कि ये बैंक के अंदर पैसे आए हैं और ये बैंक से पैसे गए, तो मेरा बैलेंस कितना है? जाहिर सी बात है ना, मुझे तो ये चाहिए कि आज मेरे बैंक में बैलेंस कितना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? जो आए हैं उसमें से माइनस करूंगा जो गए हैं, तो पीछे जो अमाउंट बच जाएगी वो मेरे पास क्या होगी? मेरा बैलेंस होगा। तो यही काम आपने सारे लेजर्स के लिए करना है। तो वो स्टेप क्या है कि आपने सबसे पहले हायर साइड देखनी है। हायर साइड कौन सी है? डेबिट साइड। उसका टोटल आपने दोनों साइडों पे लिख देना है। हालांकि इस साइड पे क्रेडिट साइड पे 25,400 टोटल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो यहां पे आपने वो मैथ्स वाली एग्जांपल जो है ना, वो यहां पे लेके आनी कि आपने एज्यूम करना है कि दोनों साइडें क्या है? इक्वल है। तो आपने हायर साइड का टोटल दोनों साइडों पे लिख दिया। 25,400 आपने हायर साइड का टोटल दोनों साइडों पे लिख दिया। अब इस 25,400 में से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करें तो हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। दैट बैलेंसिंग फिगर इज दैट अमाउंट जो हम आगे लेके जाएंगे। क्या अमाउंट आ रही है? 9250। एक्सीलेंट, यही अमाउंट आ रही है। ये तुम्हें बता रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 9250 को हम लोग क्या बोलेंगे? कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस। कैरी डाउन का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस। ये हम एक साल के बाद बैंक का टी अकाउंट बना रहे हैं, तो इस एक साल के बाद हमारे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? हमारे बैंक का कैरी डाउन क्या है?
ये कैरी डाउन किस साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस साइड का बैलेंस है, ये 9250 आपके बैंक का किस साइड का बैलेंस है, आप लोग बोलोगे क्रेडिट साइड का, बट ये क्रेडिट साइड का बैलेंस नहीं है। ये किस साइड का बैलेंस है? डेबिट साइड का बैलेंस है। डेबिट साइड के हायर होने की वजह से आपको क्रेडिट साइड पे बैलेंस नजर आ रहा है। ये 9250 दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर जो आपने क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए यहां पे कैलकुलेट की है। ये एक्चुअली 9250 क्रेडिट साइड पे नहीं आया, ये डेबिट साइड के हायर होने की वजह से आपको क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर नजर आ रही है। और ये अमाउंट आगे जाएगी, बट आगे कैसे जाएगी? आगे ये ब्रॉड डाउन होगी। ब्रॉड डाउन का मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस। जब अगले साल आप दोबारा से बैंक का अकाउंट बनाओगे तो आपके बैंक में 9250 पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है। बैंक की नेचर क्या है? एसेट है। एसेट की नेचर क्या होती है? डेबिट है। अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, और अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा? नेगेटिव बैलेंस। अपनी नेचर में अगर रहेगा तो पॉजिटिव बैलेंस, कोई भी चीज है। अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड के ऊपर है तो दैट मींस वो पॉजिटिव बैलेंस है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये ब्रॉड डाउन किस साइड पे होगा? 9250 डेबिट साइड पे होगा। मुझे आप लोगों ने ये अमाउंट्स कैलकुलेट करके बतानी है ब्रॉड डाउन का। अगर क्रेडिट साइड पे आपका कैरी डाउन आ रहा है तो ब्रॉड डाउन किस साइड पे होगा? डेबिट साइड पे होगा। तो मेरी एक चीज याद रखो, जब अगला साल आएगा, जब नेक्स्ट ईयर आएगा, तो नेक्स्ट ईयर दोबारा बैंक का टी अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल ये 2025 का है, तो 2026 में जब दोबारा टी अकाउंट बनेगा तो आप डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन लिखोगे 9250, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या है? ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रॉड डाउन। मेरी बात समझ आई है? तो फर्स्ट स्टेप, आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? लेजर के अंदर लिखना है। दूसरा स्टेप, आपने हायर साइड देखनी है। तीसरा स्टेप, आपने हायर साइड का टोटल दोनों साइडों पे लिखना है, और हायर साइड के टोटल में से कम साइड के टोटल को माइनस कर देना है। जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर क्रेडिट साइड पे आ रही है तो वो डेबिट साइड का बैलेंस है, अगर डेबिट साइड पे आ रही है तो वो क्रेडिट साइड का बैलेंस है। और हम लोग इस अमाउंट को आगे लेके जाएंगे, इस 9250 को आगे लेके जाएंगे। हाँ, हमारे बैंक के अंदर ये बैलेंस है। और अगर इनकम या एक्सपेंस है, इनकम और एक्सपेंस है, उस केस में आप यहां पे कैरिड डाउन नहीं लिखोगे, यहां पे आप उसकी जगह क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस, बस। क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस उन चीजों का होता है जिसका फायदा आपने आगे भी कंज्यूम करना है या आगे भी आपने अपना फायदा देना है। इनकम जो कमा ली है, कमा ली है। एक्सपेंस जो खर्च कर दिया, कर दिए, वो इस साल को चार्ज हो गया। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आप क्या करते हो? एक साल के लिए बनाते हो। आपने इस साल में कंज्यूम कर लिया, बस बात खत्म। वो ना आगे ट्रांसफर होगा और ना कुछ और होगा। तो इनकम और एक्सपेंसेस में ये जो अमाउंट आएगी, इसके साथ आप सीडी नहीं लिखोगे। सीडी का मतलब कैरी डाउन नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे, और यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे। और इनकम और एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ना उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है, ना ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस किसका होता है? एसेट का होता है, लायबिलिटी का होता है, कैपिटल का होता है, और ड्राइंग्स का होता है। मेरी बात समझ आइए? इनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, जिनका फायदा आपने आगे कंज्यूम करना है या आपने फायदा आगे देना है। आप कभी ये कहते हो मेरे पिछले साल की इनकम इतनी बची हुई है? आप ये तो कभी नहीं कहते ना, मेरे पिछले साल के इतने एक्सपेंसेस बचे होंगे, कभी ये कहते हो? आप कहते पिछले साल मेरे ये एक्सपेंसेस हो गए हैं, खत्म, बात खत्म। आप कहते हो मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, मैंने इतने पैसे बिजनेस को दिए हुए हैं, मैंने इतने पैसे लोगों से लेने हैं, मैंने इतने पैसे लोगों को देने हैं, मतलब लायबिलिटी। तो उनका क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस। आप लोगों ने कल इसी तरह टी अकाउंट बनाने हैं सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, और हर चीज का टी अकाउंट बनाना है। जिस तरह कार पेबल मैंने बनाया, कमीशन इनकम मैंने बनाया, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, कैश, बैंक, जो जो टी अकाउंट्स आपने किए हुए हैं उसके टी अकाउंट्स आपने बना के मुझे ये क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट करके बताने हैं। अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो वो डेबिट साइड का बैलेंस है, अगर डेबिट साइड पे आ रहा है वो किस साइड का बैलेंस है? क्रेडिट साइड का बैलेंस है। जब आप कल ये कंप्लीट कर लेंगे
तो जितने एफर्टलेसली कंप्लीट करेंगे, जितने जल्दी कंप्लीट करेंगे, उतने जल्दी हम अगले स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। और जैसे ही हम लोग ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, दैट मीन्स हमारे 5 चैप्टर्स विल बी डन थ्रू दिस वन एग्जाम। और टोटल 13-14 चैप्टर, टोटल 13-14 चैप्टर है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको 4 चैप्टर्स करवा रहा हूं, इसी एक एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। सो डोंट टेक ऑफ। जो वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, अगर समझ नहीं आ रही, इनको एक दफ़ा रेफर करके सुन लें, ठीक है। आप लोग जो मिसिंग थे आप लोग सुन लें। आप 1-2 क्लासेस शायद वीडियो की रिकॉर्डिंग ना हो उसकी, ठीक है, बट उसमें वो जो बातें की थी वो मैंने कल रिपीट कर दी थी, ठीक है। वो मैंने जस्ट जनरली रिपीट कर दी थी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, स्टेप्स क्या हैं, यही बातें की थी ना मेरे ख्याल से। और कंपनीज की बातें की थी, कितने किस्म के बिजनेसेस होते हैं, सोल ट्रेडेड, पार्टनरशिप, एलएलसी, ठीक है, इसके बारे में बात की थी। और हम लोगों ने कोई बात नहीं की थी। हम लोगों ने हाँ ठीक है, यही बातें की। हम लोगों ने ना बुक ऑफ प्राइमेट्री के ऊपर बात की है, और ना ही हम लोगों ने बात की है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, ठीक है। हमने उसके ऊपर ऑटोमेशन के ऊपर कोई बात नहीं की। और ये क्लासेस के अंदर हम लोग पहले इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर हम उन चीज़ों के ऊपर जाएंगे जब हमें पता चल जाएगा कि साइकिल क्या है, चीज़ें आगे जाती कैसे हैं, और फिर बन के हमारे सामने आती कैसे हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा, हमारे लिए फिर हर चीज़ को पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 आज से बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 फ्रॉम बुक आज से रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। अगली दफा मैं आपको बोलूंगा चैप्टर नंबर 14 और 13 और 14 आपने बुक रीडिंग करनी है नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। तो आपके ये 5 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो आज आपने चैप्टर 1, 2, 3 आज से बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। प्लस आपने क्या करना है, पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करके लाने हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।